अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से ये फैसला किया गया है और इस हवाले से एलामिया भी जारी कर दिया गया है कि मुल्क भर में जो मार्केट्स हैं वो 10 बजे बंद कर दी जाएँ और ये जो मास्क है, फेस मास्क, इसको मैंडेटरी करार दे दिया गया है, यानी ये लाजिम होगा सबके लिए इसको पहनना, इसका इस्तेमाल। मगर ये नौबत क्यों आई है? ये तमाम तर मामला इसलिए हुआ है क्योंकि मुल्क भर में रोज़ बरोज़ कोरोना के जो केसेस हैं उनमें इजाफ़ा होता जा रहा है। अगर सिर्फ लाहौर की 24 घंटों के दौरान बात की जाए तो 116 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद दूसरी लहर जो है वो आ रही है। इसी के पेश नज़र नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ये फ़ैसला किया है कि मार्केट्स 10 बजे बंद कर दी जाएंगी। हाँ, अगर हमारी आवाम SOPs पर अमल कर लेती, जिस तरह से हम पहले भी प्रोग्राम करते आए हैं, और आवाम जो आगे से जवाब देते हैं, शहरी जो जवाब देते हैं वो भी आपने सुने ही हैं। कोई कहता है कोरोना है ही नहीं, कोई कहता है मेरा मास्क घर रह गया, और गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जाता है आवाम की जानिब से। मगर आवाम अगर ख़ुद संजीदा नहीं है, आवाम अगर ख़ुद SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रही उस तरीके से, तो ये फिर यकीनन गवर्नमेंट को चाहिए था इंश्योर करते, किसी ना किसी तरीके से जुर्माने किए जाते, लोगों को फ़ाइन किए जाते हैं, जिस तरह से दूसरे ममालिक में लाजिम करार दिया गया है और इंश्योर किया जा रहा है कि उस पर SOPs पर अमल दरामद भी किया जाए। मगर अमल दरामद हो नहीं रहा, तो अब नौबत दोबारा से वही आ गई है। तो इस पर ताजर बरादरी क्या कहती है, इस टाइम फ्रेम के ऊपर जो दिया गया है कि 10 बजे मार्केट्स बंद की जाएंगी, इसके ऊपर अवाम क्या कहते हैं, आज हम यही जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, आपको पता ही होगा जो नया एक फ़ैसला किया गया है 10 बजे मार्केट्स बंद करने का। आज नागली बाज़ार 10 बजे बंद कर देंगे आप लोग? जी, अगर कहेंगे गवर्नमेंट के आगे तो नहीं ना हम कुछ कर सकते। जी जी, अगर कहेंगे तो अमल करेंगे हम। ठीक है, लेकिन 10 बजे के बाद कोरोना ज़्यादा थोड़ी हो जाता है, सारा दिन भी तो होता है। सारा दिन भी होता है, सारा दिन इतना रश लेकिन होता है। मास्क नहीं आपने पहना हुआ, सारा दिन होता है आप कह रहे हैं, लेकिन मास्क नहीं पहना हुआ। मास्क अभी उतारा है मैंने। अच्छा अच्छा, सांस बंद होने लगा, सांस बंद होने लग पड़ा है। अच्छा, मैं ये बताएं मेरा कि वैसे भी कोरोना चेक हो गया है, कोई मसला नहीं है, चेक करवा तो आपको पता ही होगा दोबारा भी हो जाता है। नहीं, ये अल्लाह ना करे जरूरी दोबारा नहीं है हो कि एक दफ़ा चेक हो गया कि नहीं है। हम नमाज पढ़ते हैं, वजू करते हैं, जो इंशाल्लाह सारी नहीं दुनिया होगा। करती है, मुझे ये बताइए कि क्यों आपको लगता है ये नौबत आई है कि दोबारा से एक टाइम दिया गया कि 10 बजे? को पता ही होगा कि क्यों ये हुआ है फैसला। ये तो अब गवर्नमेंट ही जान सकती है। अच्छा जी, ये तो गवर्नमेंट ही जानती है, लेकिन ये हुआ इसलिए है कि केसेस जो है दोबारा से बढ़ रहे हैं जी। जो हॉस्पिटल में केस भर रहे हैं उनकी वजह अच्छा, से मैं आपको बता देता हूँ, केसेस जो है ना कोरोना के दोबारा से बढ़ रहे हैं, तो इसलिए फैसला किया गया कि 10 बजे बंद कर दें। लेकिन आपको लगता नहीं है SOPs पर अगर आवाम अगर अमल कर लेती, ताजर बरादरी आवाम से अमल दरामद करा लेती कि आपको हम दुकान में एंटर नहीं होने देंगे अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे, तो ये शायद ना करती हुकूमत? आपको लगता है ऐसा? ऐसे ही होना चाहिए था, SOPs पर अमल करना चाहिए था। जी जी, प्लीज़ आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दें कि ये ईद उल अज़हा ख़त्म हुई है जी, मुहर्रम स्टार्ट हुए हैं, कोरोना एकदम से ख़त्म हो गया। किसने क्या खत्म हुआ है? आपके सामने सब मास्क उतर के टाइमिंग ओपन हो गवर्नमेंट गई। ने तो नहीं कहा खत्म हुआ है, गवर्नमेंट ने कहा था ताजर अगर दुकान खोलता है तो टाइमिंग SOPs पर ओपन हो अमल गई, दरामद हर करवाएं। चीज़ ओके हो गया। इसका मतलब ये नहीं था खैर से तो ये आपको ये किसने? अच्छा चले, आपको इल्हाम हुआ था कोरोना खत्म हो गया, आपने मुझे कहा ना मैं आपने मास्क नहीं पहना था, वो तो मुझे पता आपने नहीं पहना हुआ था, लेकिन ये बताएं आपको इल्हाम हुआ कोरोना खत्म हो गया? 40वां ख़त्म हुआ है। हाँ जी, खैर से 8 से 10 दिन गुजरे हैं, फिर कोरोना स्टार्ट हो गया। लॉकडाउन, टाइमिंग, हाँ। पाबंदियाँ। पहले केस आपका 200 पे आ गया था, हाँ। 22 करोड़ आवाम में से, हाँ। ठीक है। अब आहिस्ता क्यों बढ़ा है? क्यों बढ़ा है? सर ये तो ऊपर जो बड़ी अवामी नाअहली की वजह से बढ़ा है ना, कि लोग मास्क नहीं पहनते, कैमरा देके मास्क पहन लेते हैं, इसलिए बढ़ा है ना। जाने दें बच्चों वाली बातें, अवामी नाअहली, हर बंदा बाशऊर है, हर चीज़ का हर बंदे को पता है। ये हमें देख के हमने मास्क पहना, ये आप बाशऊर हैं, आप कहना चाह बिल्कुल रहे हैं? सर, आपको देख के पहना ना पहनता तो मुझे पता नहीं कितने लोगों के सामने आपने करना था। ये देखिए, इसने मास्क भाइयों ने नहीं पहना हुआ, इसको आपने छोड़ा, इनको आप बख्शेंगे? नहीं, हमारे बख्शने ना बख्शने से क्या होता है, बस ये बता दें। आपने कहा आवाम बाशऊर है, लेकिन आप कहते हैं मास्क नहीं पहनना, तो ये कैसा बाशऊर होना है कि आप कहते हैं कोरोना है लेकिन हमें अपनी सेहत की परवाह नहीं है, मगर जब केसेस बढ़ते हैं गवर्नमेंट बंद करती है, आप कहते सारे ड्रामेबाजी है, तो ये कैसे बाशऊर होना है? मैं तो कम से कम अपने इर्द गिर्द जो मेरा नेटवर्क है वो तो कम से कम 1 लाख बंदे का, उसमें से
50 टेस्ट हुआ, ना तो किसी को कोरोना आया है, ठीक ना है। किसी की डेथ हुई है। अच्छा यहाँ में अखबार रोजाना बता रहा है, आपके न्यूज़ चैनल रोजाना बता रहे हैं लाहौर में जब पहले कोरोना था 100-125 बंदा गिर रहा है। हाँ मेरे आसपास तो कोई नहीं मुझे नजर आया, तो मैं किसकी मानूं? आपके न्यूज़ चैनल्स की मानूं, चले- आपकी मानूं? चले मैं हम अपने हमारी आसपास जो 1 लाख हमारी का नेटवर्क हमारी है, ना आपके उसकी साथ मानूं, मुझे ये बताएं। आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, हमारी आपके साथ हमदर्दी भी है और हमारी दुआ भी है कि आप भी महफूज रहें, आपके घर वाले भी महफूज रहें, आपका जो 1 लाख का नेटवर्क है ना वो भी महफूज रहे, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन 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 ये जो नहीं, आपने बहुत बोली, आपका नेटवर्क माशाल्लाह बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो गफलत है ना ये हमें ले ना डूबे, खुदा ना ख्वास्ता। तो इसलिए बस करना क्या है कि कोई नुकसान तो नहीं है अगर हम SOPs पर अमल दरामद कर, हमारा फ़ायदे के लिए एक बात है ना, तो अगर हम कर लेंगे तो हमारी कारोबार भी चलता रहेगा, सारा चीज़ें चलती रहेंगी, तो फ़ायदे ही वाली बात करके है। देखा था, बड़ी दिनों ने खराब कर दी हमारी। सही है, अब पूरे 8 माह बाद शादी ब्याह का सीजन स्टार्ट हुआ है, आपने तो इनका कुछ पता ही नहीं है। इस टाइम के दौरान आपने SOPs पर अमल किया या करवाया? ओ भाईजान मैं ये किया या करवाया? ये देखें, ये अभी तक सबूत मेरे पास पड़े हैं। नहीं, 3-4 सबूत आपने वो माह छुप अंदर रख दिए हैं, उसको छोड़ दें आप। ये जी इतने, वो कहते हैं जी हम बहुत बाशऊर हैं, लेकिन बाशऊर कितने हैं? वो ये है कि ना हमने खुद SOPs पर अमल करना है, ना लोगों से अमल दरामद करवाना है, लेकिन जब कोरोना के केसेस बढ़ेंगे और आवाम कोरोना का शिकार होगी, हुकूमत मार्केट्स बंद करेगी, तो तब कहा जाएगा जी ये ड्रामेबाजी की जा रही है, कोरोना तो है ही नहीं। हारिस साहब ताजर भी हैं यहाँ के, यहाँ पे भी हम दुकान में गए हैं, अभी हमने उनसे पूछा जी आप तो क्या लगता है क्यों ये हुकूमत को दोबारा से फैसला करना पड़ा? थोड़ा सा इधर हो जाए, हम नहीं चाहते कि ट्रैफिक ब्लॉक हो, कि जी दोबारा से एक टाइम दिया गया है, क्योंकि हम पहले भी यहाँ पे आए नारकली बाज़ार में। एक तो सबसे पहले तो आवाम को चाहिए कि खुद से SOPs पर अमल करे, दूसरा गवर्नमेंट को भी चाहिए इंश्योर करे कि अब जो नहीं कर रहा उस पर सख्ती करे, तीसरा ताजर बरादरी की अपनी भी जिम्मेदारी है कि आप कहें अपने कस्टमर को कि आप दुकान में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी जान भी ज़रूरी है, हम नहीं चाहते कि हमें हो जाए आपकी वजह से, लेकिन ये किया नहीं गया। देखें इसके अंदर 2-3 वजूहत जो बड़ी मंजूर में, आप क्योंकि नारकली बाज़ार में खड़े हैं, तो नारकली बाज़ार वाहिद बाज़ार है जिसको मियां असलम इकबाल साहब ने खुद जब विज़िट किया उसके बाद उन्होंने लाहौर चैम्बर में बैठ के ये चीज़ का इकरार किया कि यहाँ पे SOPs फॉलो भी हो रहे हैं, लोग करा रहे हैं। हालांकि गुंजान आबाद इलाका है हमारे और बहुत सारे मसाइल। अब रहे कोरोना, खाली कोरोना का नाम लेके कोरोना का बेस बना के ये कहना कि मार्केटें 10 बजे बंद कर दी जाएंगी, मंतक नहीं बनती ना। 10 बजे से पहले कोरोना नहीं होगा, जलसे जुलूसों में कोरोना नहीं होगा। 10 बजे से पहले यकीनन कोरोना होता है, और बहुत से लोग ये भी बात करते हैं कि अगर आप कम वक्त रखेंगे तो रश ज़्यादा हो जाएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, मगर 10 बजे से पहले का आपने जो बात की, क्या उसमें SOPs पर अमल दरामद किया गया? अगर नहीं किया गया और दोबारा से ये लहर आई या दोबारा से केसेस बढ़े, तो उसकी जिम्मेदारी फिर किसको दें? देखिए हुकूमत खुद क्लेम करती रही है कि हमने ऐसे इकदाम किए हैं जिससे कोरोना से पाकिस्तान को पाक कर दिया गया, ये हुकूमत क्लेम करती रही है। ये जो इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, ये जुलूस हो रहे हैं, ये भी तो हुकूमत इजाज़त दे रही है। अगर हुकूमत इजाज़त दे रही है तो कोरोना तो भी बिल्कुल ठीक है, हुकूमत ने कहा कि हमने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन उस कंट्रोल को आगे लेकर कैसे चलना था? अवाम ने लेकर चलना था, ताजर बरादरी ने लेकर चलना था। तो ये क्यों गफलत बरती गई सबकी जानिब से कि शायद सबको लगा कोरोना खत्म हो गया, सारे रिलैक्स हो गए, सबने मास्क का इस्तेमाल छोड़ दिया, कोई कहता कि घर रह गया, कोई कहता मुझे सांस का मसला होता है। तो अगर आप अपनी हिफाजत खुद नहीं करेंगे, फिर हम कहते हैं हुकूमत ये कर रही, ज्यादती कर रही है। बेसिक बात यह है कि कोरोना से हम सबको बचना भी है, उससे लड़ने की वाली बात मैं कभी नहीं करता, बचना है और दूसरों को बचाना है, ये हमारी अपनी जानों की बात है। जानों की ज़िया से बढ़कर दुनिया में कोई अलमिया नहीं हो सकता। तो हम तो सारा कुछ मुर्दे इल्ज़ाम जो है ना, मैंने ये देखा है कि उस हुकूमत का एंड में आके ताजर बरादरी पे आ जाती है कि ताजर बरादरी ने SOPs फॉलो नहीं किए। ताजर बरादरी ने SOPs फॉलो किए भी, करवाए भी। जिस दिन हुकूमत ने रिलैक्सेशन नहीं काफ़ी हद तक करवाए, मैं 100% हमने अनारकली बाजार में तकरीबन 2 शो किए हैं ये पिछले 2 महीनों के दौरान, नहीं हुए। मैं खुद 3 से 4 शोज़ का हिस्सा रहा हूँ। आपकी बड़ी एक ऑनरेबल एंकर है, उनके साथ मैं खुद शोज़ कंडक्ट कराता रहा हूँ और मैं लोगों को दिखाता रहा हूँ, बताता रहा हूँ। हम उस बंदे के साथ नहीं है जो भैया हम अनारकली बाजार में मौजूद है ना, आपने पीछे देखे ना जितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कितने लोग हैं या दुकानदार कितने हैं, आप बताएं जी। यकीनन अवाम की अपनी जिम्मेदारी है, सबसे पहली जो अवलीन जिम्मेदारी है वो अवाम की अपनी है कि अपनी जान की हिफाजत खुद करनी है। उसके बाद अगर अवाम नहीं करी तो हुकूमत को चाहिए इन्फोर्स करे, मगर क्या हुकूमत हर वक्त सख्ती करती रहे, ताजरों पे भी आके बार बार दुकानें बंद करे कि आपने SOPs पर अमल क्यों नहीं किया? हमें खुद से भी तो करना चाहिए, आपको नहीं लगता ये? हाँ जी, खुद से करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, बताना चाहिए। इतने महीने अवेयरनेस की कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अब देखें ना, यहाँ कोई सारे जो है एजुकेटेड तो है नहीं। अब लोगों को तो देखें ना, थोड़ा सा सख्ती करेंगे, बताएंगे कि जी इसका ये फ़ायदा है और ये नुकसान है, तो फिर आएंगे ना। अब सब लोगों को तो ये तो नहीं है ना
कि अब देखें ना ट्रैफिक रूल्स के कौन उसको उसके ऊपर अमल दरामद करता है। रूल सख्ती होती है तो अमल दरामद होता है ना, इस तरह इसके ऊपर थोड़ी सख्ती होनी चाहिए। देखें ना, अगर यहाँ गवर्नमेंट का नुमाइंदा खड़े हो, सख्ती करेगी गवर्नमेंट तब भी ताजर एहतजाज करेंगे कि जी देखिए ये ज्यादती है हमारे साथ कि हमारी दुकान जो है उसको सील किया जा रहा है। लेकिन अगर SOPs पर अमल दरामद कर लिया जाए, अभी तो सील ऐसा कोई मामला पेश नहीं आया कि दुकानें सील की गई हो, मगर अगर ऐसी सख्ती की जाती तब भी शोर मचाया जाना था। देखो जी, ताजर बिरादरी जो है ना, इसने हुकूमत के साथ, अपने मुल्क के साथ हर बार इसने अपना किरदार अदा किया है। बिल्कुल किया है। और इसमें कोरोना में भी हमने अपना किरदार अदा किया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमने SOPs पे ख्याल भी किया है, काम भी किया है और हमने लोगों को अवेयरनेस भी दी है। लेकिन हुकूमत जो है ये करना चाहिए हुकूमत को, जैसे कि आपने बसंत का देखा, अब गुड्डी डोर बंद हो गई है, लोग उड़ाते हैं, इन्होंने सीढ़ियाँ लगाकर छतों पे गए हैं, ये बंद हो गया। तो ये क्यों नहीं कर सकती गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट की नाअहली है कि गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कराना चाहती। अगर गवर्नमेंट चाहती है अमल कराना तो सुबह एक पुलिस की गाड़ी जाती यहाँ से, इनको पर SOPs का ख्याल करवाती। हमारे जो वार्डन्स है, ये ट्रैफिक पुलिस है, ये देख रहे हैं आप कितनी बड़ी इंक्रोचमेंट है, ये करवा सकते हैं सारे काम। ये नाअहल हुकूमत है, इसने काम करवाना कोई नहीं और होना भी कोई नहीं। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, आप असल में हम लोग अगर हम लोग काम नहीं करती तो हुकूमत को चाहिए सख्ती करे उसके ऊपर। देखिए ना, जैसे इन्होंने कहा जी कि 10 बजे हम लोग जो है ये मार्केटें बंद कर दें, कि 10 बजे के बाद कोरोना ख़त्म हो जाएगा। आप करेंगे मार्केट बंद? देखिए जी, हम SOPs के जो ये कोरोना है इसके ऊपर हम अमल दरामद करेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हर बंदे को अपनी जान अजीज़ है। बात समझ आई ना? हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे गाहक हैं, हमारी अवाम है, ये हमारे लोग हैं। इनको करना चाहिए SOPs के ऊपर ख्याल, और करना भी चाहिए और करेंगे भी इंशाल्लाह। लेकिन यह कि अगर किसी को अवेयरनेस नहीं है उसको ज़रा थोड़ा सा सख्ती से कहना पड़ता है। जैसे हमने गुड्डी डोर बंद कर दी ना, इसी तरह ये भी बंद हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हुकूमत, इनका कहना है हुकूमत सख्ती करे तो इस पर भी SOPs पर अमल दरामद भी करवाया जा सकता है। हमें ये बताएं कि अभी जो NCOC की जानिब से कहा गया है कि 10 बजे आपने बंद करनी है मार्केट, तो करेंगे बंद नाकली बाजार आज 10 बजे? देखिए जी, हम लोग ज़रूर बंद करेंगे, हुकूमत के अगेंस्ट हम नहीं जाते। ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए, जो कि वो नहीं कर रही। ठीक है जी, इनका कहना है कि हम हुकूमत की ये जो अहकामात होंगे उसको यकीनन तस्लीम भी करते हैं, उस पर अमल दरामद भी करेंगे, मगर जो हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए इस हवाले से, SOPs पर अमल दरामद कराने के हवाले से, वो ज़रूर करे। एक ताजर जो है वो अपनी दुकान में SOPs पर अमल दरामद कर रहा है, उनका ये कहना है, मगर बहुत सी दुकानें ऐसी भी हैं जो कि ताजर नहीं भी कर रहे हैं। मगर आवाम क्योंकि ख़ुद से अमल दरामद नहीं कर रही है, तो आवाम को अमल दरामद जो है वो हुकूमत ने करवाना है, इंतज़ामिया ने करवाना है, सख्ती की जाए। जैसे पहले भी कहा, जिक्र किया कि दूसरे ममालिक में जुर्माने किए जा रहे हैं जो मास्क का इस्तेमाल नहीं करता, जो मास्क नहीं पहनता, जिसको अपनी सेहत की फ़िक्र नहीं है, उसको फिर हुकूमत को एक्शन लेना पड़ेगा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त भी हम अनारकली बाज़ार में मौजूद हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ पर SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, मगर ये अगर आप देख सके कि कितने लोग हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं, कितने लोग SOPs पर अमल कर रहे हैं। अगर दुकानदारों की अगर हम बात कर लें तो दुकानदार कितने ऐसे हैं जो कि SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं, और या मास्क उन्होंने पहना हुआ है। SOPs पर क्या अमल दरामद करना है, अभी तो सिर्फ हम एक चीज़ की बात करें, मास्क को क्योंकि लाजिम करार दिया गया है। कितने लोग ऐसे हैं जो कि मास्क पहन रहे हैं। तो यहाँ पे हम दुकानदारों से बात करेंगे, कुछ से उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सर, हुकूमत ने आज कहा है जी 10 बजे के बाद मार्केट्स बंद कर देंगे, आज बंद कर देंगे 10 बजे। तो ये क्यों आपको लगता है ऐसी नौबत क्यों आई है 10 बजे वाली दोबारा? कोरोना की वजह से यार, कोरोना दोबारा फैल रहा है, एहतियात करनी चाहिए। तो क्यों नहीं लोग एहतियात करते, मास्क नहीं पहनते? देखिए, ताजर बरादरी को भी हमारी चाहिए था कि SOPs पर आपने भी नहीं अमल किया हुआ, वैसे तो क्यों नहीं? बाहर से आना, अभी पहनना तो बाहर से ही तो मास्क पहनना है सर, बाहर ही तो मास्क पहनना है। आप बताएं जी, हमारी ताजर बरादरी कहती है कि हम करा रहे हैं अमल दरामद, लेकिन नहीं होता, हमें नज़र आ रहा है। यार देखें, बात सुने, ये अपनी अपनी हर एक की वो है, जैसे कोई एज्यूम कर लेता है ना, वैसे होता है सर। बड़ी करना चाहिए, मॉल्स हैं जहाँ पे आप करना चाहिए एहतियात करनी चाहिए एहतियात। आपने बिल्कुल ठीक बात की कि अपने तौर पे सबको करना चाहिए, अपने तौर पे करना चाहिए। अगर आप सख्ती करेंगे कि आप हमारी दुकान में नहीं आ सकते क्योंकि आपकी जान भी अजीज़ है, सबको यकीनन आपके घर वालों की जान भी अजीज़ है,
तो आप लोगों को अगर कहें कि आप मास्क पहन के अंदर आ सकते हैं, वैसे नहीं आ सकते, तो कोई आएगा आपकी देखिए मैं दुकान? आपको एक बात बताऊं, पिछले दफ़ा जब आया ना, हमने यहाँ पे भी लिख के लगाया हुआ था, इधर भी लिख के लगाया हुआ था, ख्वातीन अंदर आती थी, कहते थे आप मास्क क्यों नहीं पहना हुआ आपने, हमें सांस नहीं आता। अब देखिए ना, आप वही बात है, हर एक को आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। लोगों को खुद चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, एहतियात अच्छी चीज़ होती है, एहतियात आप करोगे तो आप बचोगे, सिंपल सी बात है। एहतियात करेंगे तो बचेंगे जी, लोगों को चाहिए खुद से एहतियात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं जी, क्यों नहीं करते लोग एहतियात? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन खुद नहीं करनी है। आगे चलेंगे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हाल है जी, ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। क्या शॉपिंग के लिए आए हैं? नहीं, मेरी शॉप है। आपकी अपनी शॉप है? आपने खुद ही मास्क नहीं लगाया हुआ, लोगों को क्या लगवाया? मैं रख के आया हूँ अभी, वो कहाँ रखे हैं वो? शॉप पे ऊपर। तो उसको रेस्ट कराना थोड़ा सा। नहीं, रेस्ट नहीं, वो लगा हुआ है। बहुत काम कर लिया मास्क ने, आपने क्या रेस्ट करना? नहीं, मास्क पड़ा हुआ है। सेहत पहले है, ज़रा पड़ा। हाँ, सेहत पहले है, मेरा मास्क पड़ा हुआ है मेरी शॉप पे। चलें कोशिश करें फिर, पर उसको रखें ना कि सजा के उसको पहन भी लें, क्योंकि आपकी अपनी जान जो है जी वो ज़रूरी है। आपके लिए, आपके घर वालों के लिए आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है, मगर लोग अमल दरामद नहीं कर रहे हैं SOPs के ऊपर। और हम पहले इस बात का जिक्र करते आए हैं कि अगर ये ना हुआ, SOPs पर अमल दरामद ना हुआ, आवाम की जानिब से इग्नोरेंस जो है वो बढ़ती गई, तो होगा क्या कि दोबारा से मार्केट्स बंद होंगी। तो अभी तो ये फैसला किया है कि 10 बजे जो मार्केट्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, और इससे यकीनन ताजर बरदरी को नुकसान होगा। अगर SOPs पर अमल दरामद आवाम भी कर लेती, ताजर बरदरी भी करवा लेती, तो ये नौबत शायद ना आती। अभी हम बात करेंगे जी, क्योंकि कहा जा रहा है रेस्टोरेंट्स भी अब 10 बजे बंद करने हैं, मगर जो रेस्टोरेंट ऑनर्स हैं वो कहते हैं कि हमारा तो कारोबार ही 10 बजे के बाद शुरू होता है, तो ये हमारे साथ जुल्म है, हमारे साथ ज़्यादती है। उनका इस हवाले से क्या कहना है, उनसे भी जानेंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह से NCOC नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से बता दिया गया है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं वो 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे, और इसी तरीके से जो बाकी स्टोर्स हैं, मॉल्स हैं, उनको भी 10 बजे बंद करना होगा। इस पर यकीनन जो ताजर बिरादरी है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है, और वो कह रहे हैं कि ये किसी तरीके से भी काबिल कबूल नहीं है। इसकी क्या वजह है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं आमिर कुरैशी साहब, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर के ख़दशे के पेश नज़र अब ये कहा जा रहा है कि इस पर अमल करना होगा, यानी 10 बजे मार्केट्स बंद करनी होगी। इस पर आपके आखिर तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? जी, थैंक यू वेरी मच। तो हमारा ये इशू अब रेज़ कर रहे हैं पब्लिकली, और देखिए गवर्नमेंट को तो एहसास बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि टर्की जैसा मुल्क देखें, वो भी इस्लामी मुल्क है, हम भी इस्लामी मुल्क है। मदीने की रियासत की आवाज़ें तो बहुत सुनी है हमने, गवर्नमेंट से पहले भी और गवर्नमेंट के बाद भी, लेकिन जो इसके सबूत हैं वो टर्की देखे। जैसे पेंडेमिक ख़त्म हुआ या ईज़ हुआ, उन्होंने 10 अगस्त के बाद उन्होंने तब भी गवर्नमेंट ने पब्लिक को कहा कि आपने मास्क पहनने हैं, हिफाजती तदाबीर को अपनाए रखना आपने। उनकी कंपेन चलती थी। अब टैक्सी में नहीं बैठ सकते, किसी शॉप में नहीं एंटर टर्की में आप हो सकते। पाकिस्तान में जो रूटीन का मामला है, जो पहली गवर्नमेंट थी ये गवर्नमेंट, कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है कि जैसे पेंडेमिक ईद हुआ, रेस्टोरेंट खुले हैं, उसके बाद देखें इनके आहिस्ता आहिस्ता इश्तिहार आने बंद हो गए हैं। इनके जो पब्लिक सेफ्टी मैसेज थे वो एलिमिनेट हो गए। आप देखें तो बात है गवर्नमेंट को एकदम बैठे बैठे ख्याल आया था, प्लानिंग पुअर है इनकी। उसके बाद देखिए एकदम प्लान रात का इनका ख्वाब में आ गया, या इनका मजाज बन गया, इनका ऑर्डर आ गया जी बस कि ये सुबह से बस ये बंद कर देना। इन्होंने ये नहीं सोचा कि जो गरीब आवाम है, जो गरीब रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे मालकान हैं या बड़े रेस्टोरेंट में जो गरीब आदमी काम करता है, उस बेचारे का क्या बनेगा। एक कॉमन स्ट्रेटजी है, स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनली कि पाकिस्तान होए या दुनिया में कोई भी रेस्टोरेंट्स होए, इस इंडस्ट्री में खाना रात का ही होता है। चाहे वो ब्रेकफास्ट दे, चाहे वो लंच दे, खाना रात का ही होता है। रेस्टोरेंट रात को ही चलते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी, जो मैं पहले भी रेस्टोरेंट के जब पैंडेमिक से हम गुजर रहे थे तब भी मेरी स्पीचेस, हमारी एसोसिएशन की आप सारी कुर्बानियाँ और एफर्ट देख रहे हैं, हम एक ही बात करते थे कि जब टाइम शॉर्ट करेंगे रश पड़ेगा तो वायरस के बढ़ने के चांसेस होंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। मैं कहता हूँ जी, आप किसी जगह पे जाएं, वहाँ पे 100 बंदों की लाइन लगी हुई है, तो वो जो चौकीदार है ना, आप गवर्नमेंट का लेवल देखें और एक कॉमन आदमी की बात देखें कि चौकीदार होएगा, वो क्या करेगा कि आप भाई जी 100 बंदे ना 10 ऐसे ऐसे आ जाए, लाइन को डाइवर्ट करेगा, वो स्प्लिट करेगा। इसका मतलब है रश कम करना ही बहादुरी है। इस वायरस से लड़ने का एक ही तरीका है। तो रश कम कैसे हो सकता है आमिर साहब?
रश ऐसे कम हो सकता है कि 24/7 कर दें सारा कुछ। बैंक्स की मजबूरी है, वो टाइम वही रखे। यानी आप कह रहे हैं अगर कम वक्त होगा उसमें ज़्यादा लोग आएंगे। डेफिनेटली। आमिर साहब ये भी बताइएगा, आपने बात की एम्प्लॉयज़ के हवाले से, कितने मुलाजमीन मुतासर हो सकते हैं कि रेस्टोरेंट में, इस हवाले से भी मैं एक अंदाज़ा। देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में मिनिमम में 1 लाख रेस्टोरेंट है, छोटे बड़े दरमियाने, जिसमें स्ट्रीट रेस्टोरेंट भी शामिल है। 10 बंदे भी आप लगाएं, मल्टीप्लाई बाय 10, उनके आगे 3-4 की फैमिली लगाएं, तो ये करोड़ों में बात जाती है। तो ये वाहिद एसोसिएशन हमारी लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन, जो छोटे बड़े दरमियाने और मल्टी नेशनल रेस्टोरेंट्स की भी नुमाइंदगी करती है, और वाहिद एसोसिएशन है जो कि मालकन के साथ मुलाजमिन की भी आवाज़ बनी हुई है। ये वाहिद एसोसिएशन है जिससे 20 अक्टूबर को हर साल दुनिया में इंटरनेशनल शेफ़ डे मनाया जाता है। हमने शेफ़ डे पे इंटरनेशनली और लोकली क्या होता है कि लोग शेफ़ डिफरेंट किस्म के डिशेज बना के लाते हैं, हमने ये सिस्टम को ख़त्म किया। हमने इंटरनेशनल शेफ़ डे पर 20 अक्टूबर को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शेफ़्स को बुलाया, 200+ शेफ़्स को बुलाया, उनको दावत दी गई। खाना नहीं बनवाया हमने उनसे, आपने दावत दी, आपने दावत दी, उनका शुक्रिया अदा किया। आमिर साहब एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हम खुद भी रेस्टोरेंट्स में हमारा आना जाना होता है, तो हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि रेस्टोरेंट्स आप खोलें SOPs के साथ, मगर बेशतर रेस्टोरेंट्स ऐसे भी थे जो कि उस तरीके से कि एक कुर्सी को छोड़ के आप दूसरी कुर्सी इस्तेमाल करेंगे, उस पर अमल नहीं कर रहे थे इस तरीके से। तो उसको इंश्योर करने के लिए क्या जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए रेस्टोरेंट ओनर्स को? दिस इज ऑल बुलशिट। बात ये है, 5 बंदे घर से एक ही गाड़ी में रेस्टोरेंट में आए हैं, अंदर आके अलग अलग बैठ जाए, खाना खाया फिर उसी गाड़ी में फंस के बैठ के वापस चला जाए। ये कौन सी SOP है? SOP आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। ठीक है। ये हमारी एसोसिएशन ने एक स्लोगन बनाया है कि SOP की पासदारी अब हमारी जिम्मेदारी। हमने इतने महंगे महंगे बिल बोर्ड लगाए हैं, गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया है, और अभी तो हम उस शुक्रिया को अदा को पूरा नहीं कर पाए, ये दोबारा मुसीबत आ गई है। अभी मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि रेस्टोरेंट पे लोग कह रहे हैं कि अब अगर टाइमिंग उन्होंने ना बढ़ाई तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये वाहिद इंडस्ट्री है रेस्टोरेंट की जिसमें गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम से 1% का एहसास साबित नहीं किया, ना एहसास प्रोग्राम से 1 रुपया भी इनको दिया, ऊपर से ये प्रॉब्लम आ गई है। दूसरा सबसे बड़ा जुल्म सुने, जो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी आवाज़ बने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कितनी सारी गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें PHA नंबर 1 है, पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है, और बड़े अदारे हैं जिन पे छोटी बड़ी दुकानें, कैंटीन, रेस्टोरेंट शामिल हैं। 5 महीने पूरी दुनिया में कोरोना रहा, बंद रहा सारा कुछ, इन्होंने 1 रुपये की छूट नहीं दी। इससे बड़ा जुल्म क्या है? 5 महीने इंडस्ट्री बंद है, उनका किराया मांग रहे हैं। तो अभी तक जो प्राइवेट लैंडलॉर्ड हैं, प्राइवेट जो टेनेंट्स हैं, उनकी लड़ाइयाँ हमारे पास खत्म नहीं हो रही है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अमेरिका एक कमेटी बनाई हुई है, उसमें लोग लड़ाइयाँ पड़ी हैं कि जी 5 महीने बंद रहे तो गवर्नमेंट खुद अपने एसेट्स जो से उनके हैं उसमें किराया छोड़ती है, हम कैसे छोड़ दें? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आमिर साहब लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और उनकी जानिब से बताया गया कि जितने भी रेस्टोरेंट मालिकान हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि 30% के करीब रेस्टोरेंट जो हैं वो बंद हुए हैं पहले लॉकडाउन के दौरान, और अगर ये टाइमिंग का रिलैक्सेशन ना दी गई, 10 बजे तक का वक्त दिया गया, तो मज़ीद रेस्टोरेंट्स बंद होने का खदशा भी इससे पैदा हो गया। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन हैं वज़ीर पंजाब शिकायत सेल के नासिर सलमान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। NCOC ने बिलाखिर जिस चीज़ का ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा था कि दोबारा से ना ताजरों को परेशानी का सामना करना पड़ जाए, कि एक वक्त दे दिया जाए। अच्छी बात यह है कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं गए, मगर 10 बजे का वक्त अब दे दिया गया है कि मॉल्स को बंद करना पड़ेगा, शादी हॉल्स को बंद करना पड़ेगा, रेस्टोरेंट्स को बंद करना पड़ेगा। तो ये भी साथ कहा गया है मैंडेटरी होगा मास्क पहनना हर शख्स के लिए जो भी पब्लिक प्लेस में जाएगा। सबसे पहले तो ये बता दें कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, इस पर क्या अमल दरामद कैसे करवाएगी गवर्नमेंट, क्योंकि अभी तक जो ताजिर है वो कह रहे हैं कि हम तो जी इसको नहीं मानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इतने सेंसिटिव मौजू के ऊपर आज के प्रोग्राम को जो रखा है वो बहुत अप्रिशिएबल है। जहाँ तक आपने कहा कि ये जो हमने हुकूमत की तरफ से नई एडवाइजरी आई है, ये बेसिकली बुनियादी तौर पे हुकूमत चाहती है कि कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर, आपको पता है कि कुछ दिनों से हमें टेंडेंसी देखने में आई है कि कोरोना के पेशेंट दोबारा तादाद के अंदर बढ़ रहे हैं। तो हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर को सामने रखने के लिए पहले भी बहुत ज़्यादा हमने कोशिशें की थी कि लोगों को ये जहन में रखना चाहिए कि कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। और इस हवाले से कल जो एडवाइजरी दी गई है वो ये है कि मास्क को मैंडेटरी करार दे दिया गया पब्लिक प्लेस के ऊपर। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं और शादी हाल हैं, पार्क्स हैं,
ये सेम एज लास्ट टाइम, इसको 10 बजे तक हमने करार दे दिया, इसे बंद कर देनी चाहिए और आप टेक अवे एनी हाउ कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन SOP को ऑब्ज़र्व किए करने के साथ। जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि ताजर हजरात ने ये कहा है कि हम इसके हवाले से खासतौर पर रेस्टोरेंट ऑनर्स ने, नहीं मैं आपको बताऊंगा कि जो रेस्टोरेंट वाले हैं इनको हुकूमत पाकिस्तान की ना सिर्फ बात को मानना पड़ेगा, बल्कि ये ज़रूरी इस हवाले से है कि हुकूमत पाकिस्तान के नज़दीक आम आदमी की सेहत बड़ी मुकद्दम है। एज ए शहरी हमने सोचना है, ये किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा। सामने आ रहे हैं, आपके पास भी आएंगे ताजर बरादरी के भी, रेस्टोरेंट ओनर्स के भी, वो तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं, वो कहते हैं कि क्या 10 बजे से पहले कोरोना नहीं होता जो ये 10 बजे की पाबंदी, और क्या गवर्नमेंट को ऐसा नहीं लगता कि अगर 10 बजे का वक्त दिया जाएगा तो लोग जो है बड़ी तादाद में 9 और 10 बजे के दरमियान रश लगा देंगे मार्केट में? देखें पूरी दुनिया के अंदर हम स्टेप्स लेते हैं किसी चीज़ के मतलब अवेयरनेस का, किसी चीज़ को ख़त्म करने के हवाले से, किसी चीज़ को मिनिमाइज़ करने के हवाले से। NOCOC जो है इसके अंदर बात करते हैं, हम डिबेट करते हैं कि पूरी दुनिया में किस किस्म के स्टेप्स लिए जाते हैं। तो देखें अभी भी हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट जब हमने खोली थी कि एक सीट का हमने गैप रखना है, और 99% तो वैसा नहीं हो रहा, लेकिन हमने ये एडवाइजरी इसलिए दी कि हुकूमत का ये फर्ज है, लेकिन हुकूमत हर बंदे के पीछे एक पुलिस वाला नहीं लगा सकती। नहीं सर, हुकूमत का फर्ज है, लेकिन आपसे ये गुजारिश करना चाहेंगे, देखें एक तो हमारी आवाम का एटीट्यूड ऐसा है, लेकिन ये सिर्फ हमारी आवाम का एटीट्यूड नहीं, आप बाहर के मुल्कों में भी देख लें, उन्होंने SOPs फॉलो करवाए हैं सख्ती करके कि आप नहीं करेंगे आपको जुर्माना होगा। आप तुर्की देख लें, आप दुबई देख लें, इवन इंडिया को आप देख लें, वहाँ पर भी जुर्माना किया जा रहा है जो मास्क नहीं पहन रहा। अली आपको पता है कि हमने इस हवाले से बड़ी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा आपके सामने देखने में आया रिजल्ट्स के हवाले से। ये हुकूमती कोशिशों के अलावा अल्लाह का एक खास करम ही है सर, क्योंकि लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, जो गवर्नमेंट सख्ती क्यों नहीं करती? अली देखिए मैं आपको बताऊं, जो इमरान खान साहब ने 23 साल तक एक बात की कि हमें ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, लोगों की ट्रेनिंग के हवाले से नवाज शरीफ जिस तरह का तर्ज हुकूमत करते थे, उसके बाद आवाम को जो अपने हुक्मरानों को देखने के बाद जो उनके रवैये के अंदर जो तब्दीली आती है, देखें इसको हमें समझना है कि ये में शऊर पैदा करना है सर, बहुत ज़रूरी आपकी बात है, लेकिन मैं सिर्फ अभी ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर अभी इस वक्त, क्योंकि कोरोना तो अभी है ना, तो हमें साल लग जाएंगे अवाम में शऊर पैदा उजागर करने के लिए, लेकिन अभी अवाम अगर नहीं SOP फॉलो कर रही, अगर आप SOP को फॉलो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट इसके लिए किसी हद पे भी चली जाएगी, और इसके हवाले से हमने अवाम की सेहत को मुकद्दम रखना है। अभी मैंडेटरी एडवाइजरी में मास्क को मैंडेटरी करार दे दिया गया है हर शख्स के लिए जो पब्लिक प्लेस में है। कैसे मैंडेटरी? पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है, 22 करोड़। आप खुद समझदार हैं कि आप पाकिस्तान की जो पुलिस है, क्या जो पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, क्या उनकी तादाद इस कदर है कि 22 करोड़ बंदों को नहीं कह सकती? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर ये जो मैं आपके साथ हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यही बात कर रहा हूं। जैसे सर आज हम अनारकली बाजार से होके आए हैं, आप अनारकली बाजार में इस तरह के जिस तरह भी मेन बाजार है जितने भी, वहाँ पर तो इंश्योर कर सकते हैं। अब आप इसके हवाले से मैं बताऊँ कि आपको पता है महंगाई के हवाले से टाइगर फोर्स को इस्लामाबाद में एक स्पेशल टास्क दिया गया। इसी तरह टाइगर फोर्स का असल में जो फ्रेमवर्क है उसमें ये लाजमी तौर पे बताया कि इंतज़ामिया को जहाँ जब कभी भी उनकी ज़रूरत पेश आएगी उनके साथ मुआविनत करेगी, और हुकूमती अहकामात को नाफिज कराने के हवाले से नाफिज कराने के हवाले से अथॉरिटी नहीं है ना टाइगर फोर्स के पास, लोग तो उनकी बात नहीं मानेंगे। फोर्स जो है वो बेसिकली निशानदही करेगी, इंतज़ामिया को बुलाएगी कि यहाँ पर होगा। सर ये देखें, ये नौबत ये आ गई है कि पहले हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी केसेस कम हो गए थे, मगर लोगों की आवाम की नेग्लिजेंस की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। लेकिन इस टाइम फ्रेम के अंदर यही जो काम कर लिया गया होता कि निशानदेही की जाती कि इस मार्केट में SOPs फॉलो नहीं हो रहे, इस दुकान पर SOPs फॉलो नहीं हो रहे, सख्ती की जाती, इंतजामिया एक्शन लेती, कार्रवाई करती उन दुकानों के खिलाफ भी, लोगों के खिलाफ भी, तो ये शायद ना होता दोबारा। जो अली हमारे पास रिसोर्सेज है, आप इस चीज़ को माने, क्रेडिट करें। नहीं, जो भी हमारे पास मौजूद है, तमाम इंतजामिया को हमने इस चीज़ का पाबंद किया है कि वो फील्ड में रहें। फील्ड में आपको पता है कि आजकल हमने सहूलत बाजार जो लगवाए हैं, वो भी असल में जो माफिया हुकूमत के को तंग करने के हवाले से, आवाम का खून चूसने के हवाले से, चीज़ों की महंगाई के हवाले से अपनी कारस्तानी कर रही थी, उसको रोकने के लिए बहुत सारी इंतज़ामिया को फील्ड में रहने का पाबंद किया गया है। अभी कल ये एडवाइजरी आई है, आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में
इसके अंदर अगर लोगों ने हमारे साथ ताउन ना किया तो गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला पूरी फोर्स के साथ लोगों को इस चीज़ का पाबंद करेगी कि आपके बेहतरी के हवाले से, आवाम की बेहतरी के हवाले से ये एडवाइजरी जारी की गई। अब भी इंशाल्लाह ताला इस हवाले से हम खुद नहीं करती तो सख्ती की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। इसमें मैं बताऊं कि जो सख्ती है ये इनकी फलाह व बहबूद के हवाले से, आवाम की अपनी सेहत के लिए सख्ती है, क्योंकि हमने तो सर अभी तक जो लोगों से बात की है और उनसे जाना है, वो तो शायद इस बात को अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं कि कोरोना है। अभी कोई कहता है हमारा इतना बड़ा लोगों का नेटवर्क है, उनमें से किसी को नहीं हुआ तो शायद कोरोना है ही नहीं है। इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। कोई कहता है हमने मास्क इसलिए नहीं पहना, हमें सांस का मसला है, हम घर रख के आए हैं, जेब में पड़ा है, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो ऐसे में यकीनन हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर आवाम खुद से अमल दरामद नहीं करती है, एक क्योंकि कह सकते हैं कि कानून बना दिया गया है, मैंडेटरी अगर करार दे दिया गया है तो समझ लें कि कानून बना दिया गया है, तो इस पर हुकूमत को अब अमल दरामद भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि आवाम खुद से अमल दरामद नहीं करी है। 10 बजे का वक्त रख लें आप 8 बजे का वक्त रख लें, आप 7 बजे का वक्त रख लें, ज़रूरी ये है कि जो भी आप वक्त रख रहे हैं कि जिस वक्त में लोग मार्केट का रुख कर रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस का रुख कर रहे हैं, वो SOPs पर अमल करें। अगर SOPs पर अमल नहीं करेंगे तो कोरोना केसेस में कमी नहीं आएगी, क्योंकि मार्केट्स में रश तो रहेगा जिस भी वक्त मार्केट्स खुलेंगी। तो उसके लिए यकीनन यही ज़रूरी है कि उन SOPs को पर जिस तरीके से भी गवर्नमेंट इंश्योर करे कि अमल दरामद किया जाए। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर आपसे होगी मुलाकात अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।